कि कोरोना की बढ़ती तादाद कामठी में एक चिंता का विषय खड़े कर रही है। तो इसी कोरोना को रोकने के लिए शहर में अलग अलग इलाकों में कोरोना टेस्टिंग का कैंप लगाया गया है। जिस तरह से इमली बाग, हुतात्मा स्मारक और वारिसपुरा में भी सरकारी स्कूलों में ये इस टेस्टिंग का कैंप लगाया गया है। लेकिन एक मामला यहाँ से एक सामने ऐसा आया है कि इनके घर के कुछ लोगों ने टेस्टिंग प्राइवेट में कराए थे, वहाँ पर जो कोरोना की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, और जो सरकारी लोग यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर चेक कराने के बाद इनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो चलिए बात करते हैं इनसे। मैं मोहम्मद शाहिद। असल में मामला ऐसा है कि बच्ची का ट्रीटमेंट सारा खान के यहाँ चल रहा था, शांति नगर ताज नर्सिंग होम नाम है। तो उसने कल इसका कोरोना टेस्ट करवाई, उसकी फ़ीस ली 2800 रुपये, और उसकी रिपोर्ट आज सुबह हमको मिली तो पॉजिटिव बता रही है। मुझे पता चला कि अपना समाज भवन में भी शायद लगा हुआ है, वहाँ गए तो वहाँ पे स्ट्रिप ख़त्म हो चुकी थी। फिर पता चला इस्माइलपुरे में, वारिसपुरे में लगा है, तो हमने यहाँ पे लाए। तो मैंने इसके साथ अपने दोनों बच्चों को भी रिपोर्ट टेस्ट करवाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र रहा, तीनों निगेटिव आए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये प्राइवेट वालों का क्या कमीनापना चल रहा है, जब उसके यहाँ टेस्ट कर रहे तो पॉजिटिव आ रहा है, जबकि वही गवर्नमेंट में टेस्ट कराया हमने अभी तो निगेटिव आया है। मगर क्या लगता है आपको, ये प्राइवेट टेस्टिंग वालों का फॉल्ट है या जो सरकारी तौर पर टेस्टिंग की जा रही है उसका फॉल्ट है? क्या लगता है आपको? ये तो मुझे लग रहा है क्योंकि मेरे हक में निगेटिव जो आया है वो गवर्नमेंट की तरफ से आया, तो जाहिर सी बात है मैं तो इन्हीं का फेवर करूँगा, प्राइवेट का तो कर नहीं सकता मैं। और दूसरी अभी फिलवक्त जो मुझे सबसे बड़ा टेंशन है, जहाँ पे नागपुर की जो रिपोर्ट आई हुई है वहाँ से हमें सुबह से फ़ोन आ रहा है कि आप अपना एड्रेस बताओ, पेशेंट को हम उठाने आ रहे हैं। मतलब अब जो प्राइवेट से टेस्टिंग की गई है वो पॉजिटिव के बेस पे पेशेंट को लेके जाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा यहाँ से रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो अब उनको आप क्या इन्फॉर्म करोगे? वही मैं जानना चाह रहा हूँ, मतलब और भी लोगों से मैं पूछूंगा अभी कि अब उनको मैं क्या जवाब दूँ। वो बार बार फ़ोन करके प्रेशर बना रहे हैं मुझको। बहरहाल मैंने सोचा है, तहसीलदार से भी बात हुई है, मेरे बाद एक बार और टेस्टिंग की गई है अभी, और उसका रिज़ल्ट शायद कल आएगा। तो तहसीलदार, अगर अब उनका फ़ोन आता है तो मैं तहसीलदार का उनको नंबर दूंगा, क्योंकि तहसीलदार से मेरी बात हो चुकी है। रिपोर्ट्स हमें ऐसी लग रही है कि जो सरकारी अस्पताल में जो कोरोना पॉजिटिव केसेस वहाँ पर रखे जा रहे हैं, लेकिन कुछ मामला जैसे जो प्रेगनेंसी का मामला ऐसा है जिसमें महिला को किसी न किसी सहायता की ज़रूरत, एक साथ में रहना ज़रूरी है। तो इस मामले में आप कुछ आपके पास जवाब? सुबह से तो मैं खुद ही, मेरा पूरा परिवार घबराया हुआ है कि कब एम्बुलेंस आएगी, साइलेंट बजेगा। हम लोग मतलब बार बार ऐसा झांक के देख रहे हैं इस डर और दहशत में, क्योंकि सुने में भी आ रहा है मेयो मेडिकल में पेशेंट के साथ बहुत अति भी हो रही है। काफ़ी न्यूज़ आई है ऐसी, लोग वीडियो बना के डाल भी रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे होगे। बस इसी दहशत में फ़िलहाल हम जी रहे हैं, और ये अभी तो मेरे साथ हुआ है और ना जाने कितनों के साथ होगा और कितनों के साथ हो चुका है। बहरहाल एक हमारे इस्माइलपुरे की भी रिपोर्ट आई है ऐसी कि उस बच्ची को लेके चले गए अकेले, उसके साथ किसी को भी रखने नहीं दिया गया, और वो पॉजिटिव पाई गई थी। उसका कल रात में शायद सीज़र हुआ है, परेशान है, ना कोई खाने का तरीका है, ना कोई उस बच्चे को रेख देख कर पा रहा है। तो ये कब तक चलेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? आप कोरोना कर रहे हो, आखिर इसका रिजल्ट है क्या? आज मेरे जैसे ना जाने कितने लोग परेशान हो। मैं तो फिल वक्त तो अभी तो एकदम न्यूट्रल हूँ मैं, क्योंकि जैसा अभी यहाँ रिपोर्ट आई है फिल वक्त न्यूट्रल हूँ। मगर एक जांच और करवाए जिसकी रिपोर्ट कल आएगी बताते, अब वो क्या बम फोड़े ये अल्लाह ही जान सकता है। हमारे साथ नगर सेवक एहफाज ठेकेदार साहब भी है, चलिए बात करते हैं उनसे, ये पूरा मामला जो है वो जानते हैं। जैसे अभी सुबह तहसीलदार साहब SDO साहब आए थे यहाँ पे, मुझे पड़ोस वालों को सबको बोले कैंप के अंदर लाओ, उनकी चेक करवा लो। तो हमने इनको, ये बच्चा आया, बोले कि मेरी मिसेज का बोले पॉजिटिव आया, मतलब उनको लेके आओ। तो तहसीलदार थाने उन्होंने लेके आए, थोड़ी देर में चेक कराया तो उसके अंदर में निगेटिव आ गया, वहाँ पे पॉजिटिव आया था सरकारी में। तो ये ऐसा चल रहा है तो लोग किस पे भरोसा करें? जब भी तो आज लोग परेशान हैं, दवाखाने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं पॉजिटिव बताता है, कहीं निगेटिव बता देता है। और ये जवान लड़कियाँ वहाँ जाके क्वारंटाइन में रहीं 15 दिन, उनके साथ एक तो बेपर्दाई होती है, परेशानी बढ़ती है। शासन का काम है, सब ध्यान देना चाहिए प्राइवेट वालों पे। जैसे पॉजिटिव बता दिए तो किस पे भरोसा करें आप? तो आपको क्या लगता है, प्राइवेट सही है या सरकारी सही है?
जैसे अभी ये सरकारी जो कैंप खोला गया है जिसमें हमको बोले कि आप लोग यहाँ सामने खड़े रहो, हमने जब देखे अपने सामने तो निगेटिव आई, तो हम किस पे भरोसा करें। ये निगेटिव आई तो इसमें शासन का है और तहसीलदार साहब भी बोले कि ठीक है, बोले हम उसको देखते हैं। अगर मान लो ये लड़की अगर नहीं यहाँ टेस्ट कराती तो उसको वहाँ ले क्वारंटाइन में डाल देते, तो 15 दिन उसके घर वाले ही परेशान, मोहल्ले वाले परेशान, उसकी पूरी फैमिली परेशान रहेंगी और घर के लोगों सबको क्वारंटाइन में डाल दिया जाता। तो ये तो तकलीफ है 2 दिन। तो ये दोस्तों ये बड़ा सवाल है कि एक ही शख्स की रिपोर्ट कुछ ही देर में, कुछ ही समय में पहले पॉजिटिव आती है, फिर नेगेटिव आती है। अब देखना ये है इसमें प्राइवेट टेस्टिंग की लापरवाही है या सरकारी टेस्टिंग जो की जा रही है उसकी लापरवाही है। एक तरफ से रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ रही है और एक तरफ से नेगेटिव आ रही है। तो उसी सरकारी जहाँ पर जो टेस्टिंग कर रही है वहीं से उस महिला की एक बार और टेस्टिंग की गई है, जिसका सैंपल जो है वो नागपुर भेजा जाएगा और कल शाम तक वहाँ से उनकी रिपोर्ट मिलेगी। और जिस तरह से भाई साहब ने बताया कि इस्माइलपुरा का एक मामला सामने आया है जहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी को कोरोना पॉजिटिव निकला, उसे मेडिकल हॉस्पिटल लेके जाया गया। दिक्कत ये है कि इस समय में, जिस समय में एक महिला को काफ़ी सहायता की, दूसरे लोगों की सहायता की ज़रूरत होती है, वहाँ पर उसकी सहायता के लिए कोई नहीं है। और आपको एक बात और बताता चलूँ कि इसके पहले जब कलेक्टर की मीटिंग हुई थी, हमने ये सवाल उनके सामने पेश किया था, तो तब कलेक्टर का, तहसीलदार का कहना ऐसा था कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके साथ सहायता के लिए एक शख्स को वहाँ पर रखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। और जो वहाँ पर मेडिकल में सीजर वगैरह ऑपरेशन वगैरह किया जा रहा है, वहाँ पर उनसे पैसे भी चार्ज किए जा रहे हैं। हमें ये भी रिपोर्ट मेडिकल हॉस्पिटल से मिली है। जी हाँ, आप जो बोल रहे हो, कलेक्टर से बात हुई थी कि पेशेंट के साथ एक उसका साथी जाएगा, मगर मैंने सुना हूँ, कुछ वीडियो पे भी देखा हूँ कि यहाँ से तहसीलदार कलेक्टर से बात करके उसके साथ एक आदमी गया, मगर वहाँ डॉक्टर लेने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि हम इसको क्वारंटाइन में डाल देंगे और पेशेंट अकेला रहेगा। तो तहसीलदार और यहाँ के कलेक्टर से भी बात करके कोई रिजल्ट नहीं मिला उसका। अब बोलिए। तो वहाँ पर किसी शख्स को उस पेशेंट के साथ रहने नहीं दिया जा रहा है, जिससे काफ़ी तकलीफ़ों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। एक तरफ तहसीलदार और कलेक्टर कहते हैं कि वहाँ पर पेशेंट के साथ एक बंदे को रखा जाएगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो है वहाँ पर किसी किस्म की एंट्री दूसरे लोगों को नहीं की जा रही है। तो हमारा सवाल है प्रशासन से कि अगर इस तरह से मामला चलते रहे तो, और आप लोग कह रहे हो कि लोग टेस्टिंग करने को डर रहे हैं, तो अगर इस तरह से मामला चलते रहे तो लोग डरे नहीं तो और क्या करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ।